आजकल हम लोग अगर व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करना चाहते हैं या फिर नॉर्मली अगर किसी को हम लोग मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग टेक्स्ट के मुकाबले में अभी जो है इमोजीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप है वहाँ पर भी नए नए इमोजीज़ ऐड हो रहे हैं और अभी जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसका जो कीबोर्ड है वहाँ पर भी आपको इमोजीज़ देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस टाइम पे जो हम लोग इतने सारे इमोजीज़ का यूज़ करते हैं या फिर इतने ज़्यादा इमोजीज़ का यूज़ करते हैं तो ये जो इमोजीज़ है इसका क्या आपको हिस्ट्री के बारे में पता है? इमोजीज़ का इन्वेंटर कौन था, किसने इमोजीज़ को बनाया था, कौन सी कंट्री में सबसे पहले इमोजीज़ यूज़ होता था और इमोजी किस तरह से इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और अभी जो हम लोग व्हाट्सएप पर किसी को हमारा जो इमोशन है उसको समझाने के लिए इमोजीज़ का यूज़ करते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज पर भी हम लोग जो इमोजीज़ का यूज़ करते हैं, तो क्या हम लोग सही इमोजीज़ को सही इमोशन समझाने के लिए यूज़ करते हैं? इमोजीज़ का सही मीनिंग क्या हम लोगों को पता है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को इमोजीज़ का जो ब्रीफ हिस्ट्री है इसके बारे में बताऊंगा और जितने भी पॉपुलर इमोजीज है इनका सही मीनिंग क्या है और हम लोग जो इमोजीज का यूज करते हैं क्या हम लोग सही इमोजीज का यूज करते हैं या फिर नहीं इंडिया पर, इन सब चीजों के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। वर्ल्ड्स इमोजीज डेज का इन्वेंटर जेरेमी बर्ग, साथ ही साथ वो जो है इमोजीपीडिया का भी फाउंडर है और उसी का हाथ पकड़ के हम लोग जो है 2014 साल से 17 जुलाई डेट को जो है वर्ल्ड्स इमोजीज डेज के रूप में मानते हुए आ रहे हैं। अभी जो हम लोग इमोजीज का यूज करते हैं, ये जो इमोजी वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है, बेसिकली जो पिक्चर्स या फिर इलस्ट्रेशंस ऑफ वर्ड्स को समझाता है। साल 1999 में शिगेटाका कुरिता ने जो है सबसे पहले इमोजीज को बनाया था। उस टाइम वो जो है जापान की टेलीकॉम ऑपरेटर एनटीटी डोकोमो के अंदर जो है काम करता था और ये जो इमोजी है ये 2010 साल में आके बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। 2007 साल में आईफोन लॉन्च करने के टाइम पर जो जापान के बायर है उनको बहुत ही ज्यादा आईफोन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है आईफोन अपने कीबोर्ड पर सबसे पहले इमोजीज का यूज किया या फिर इमोजीज को ऐड किया आईफोन की कीबोर्ड पर। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की रेसिडेंट्स की नजर में आते ही इमोजी जो है और भी तेजी से ग्रो कर गया या फिर इमोजी जो है और भी रफ्तार से पॉपुलर हुआ। और इस टाइम पे जो है हम सभी लोग इमोजीज का यूज करते हैं। व्हाट्सएप की बात करें या फिर नॉर्मल टेक्स्ट की बात करें या फिर किसी की फोटोज या फिर वीडियोस पर कमेंट करने की बात करें, सभी जगह पे जो है अभी इमोजीज का बहुत ज़्यादा यूज होता है नॉर्मल टेक्स्ट के मुकाबले में। तो ये था इमोजी का एक हिस्ट्री जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कुछ ऐसे 20 पॉपुलर इमोजीज के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और इन सभी इमोजीज का असली मीनिंग क्या है ये सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो है आज तक इन सभी इमोजीज का मीनिंग पता ही नहीं है। आप लोग गलत इमोशन को समझाने के लिए या फिर गलत तरीके से जो है इन सभी इमोजीज का यूज करते हैं, जो कि ये सभी इमोजीज का इस इमोशन के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इमोजी आप देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है हाई फाइव। सो ये जो इमोजी था, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि एक जापानीज वर्ड है और जापानीज जो है हाई फाइव इमोजीज को किस लिए बनाया था, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर कुछ काम शायद आप कर रहे हैं और आप जो है पार्टनर है, तो दो पार्टनर मिलकर आप एक काम कर रहे हैं या फिर किसी के साथ आप जो है प्रैंक कर रहे हैं। तो अगर वो प्रैंक आपका सक्सेस हो जाता है या फिर जो काम आप दो पार्टनर मिलकर कर रहे थे वो काम अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग इंडिया पर या फिर कहीं पर भी कि हम लोग ऐसे हाथ मिला लेते हैं कि हम लोग जिस काम पर सक्सेस हो चुके। सो जापानीज जो है इसीलिए इस इमोजी को बनाया था जिसका नाम था हाई फाइव। लेकिन इंडिया पर आके इस इमोजी का किस लिए यूज होता है? किसी को थैंक यू करने के लिए या फिर किसी को कॉन्ग्रेचुलेसन जनाने के लिए जो हम लोग इस इमोजी का यूज़ करते हैं। तो ये जो इमोजी है इंडिया पर आके कुछ अलग ही हो गया इसका मीनिंग और हम लोग जो है इसी मीनिंग को लेके इस इमोजी का यूज़ करते हैं। लेकिन इस इमोजी का मीनिंग असल में ऐसा नहीं है। इस इमोजी का मीनिंग यही है कि हाई फाइव, अगर आप दोनों पार्टनर मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, उस काम पर अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो फिर हम लोग जो है दो पार्टनर ऐसे करते हैं ना, तो इसका मीनिंग यही है। अब यहाँ पर जो दूसरा इमोजी आप देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है एक्सप्लोडिंग हेड और इस इमोजी को जो है जहां तहां यूज कर देते हैं, लेकिन इस इमोजी का जो काम है वो आपको असल में पता ही नहीं है। इस इमोजी का काम क्या है, कहां पर आपको ये इमोजी यूज करना चाहिए? तो ये जो एक्सप्लोडिंग हेड है इसका मतलब है कि आप शॉक हो चुके हैं, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है।
इसका मतलब यही है कि ये जो इमोजी है इसका मतलब है कि आप जो है आपके माइंड पर या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे आइडिया आ चुका है जो कि किसी के माइंड में अभी तक नहीं है, तो वहां पर आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई आपको कुछ बात बताया जिस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी जो है आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां तहा आपको ये इमोजी यूज नहीं करना चाहिए। इस इमोजी का मतलब या फिर इस इमोजी का मीनिंग आपको आज तक शायद पता नहीं था, इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया है। यहाँ पर जो आप लोग तीसरा इमोजी देख रहे हैं, इस इमोजी का नाम है एंजल फेस। और इस इमोजी को आप देख के क्या लगता है आपको कि एक छोटा सा इमोजी है जो कि बहुत ही स्माइली है एंड ऊपर के जो है मतलब सर के ऊपर एक जो है सर्कल है ब्लू कलर का। तो ये इमोजी हम लोगों को देख के ऐसे लगता है कि बहुत ही क्यूट इमोजी है, लेकिन असल में ये इमोजी बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। इस इमोजी का मतलब कुछ अलग ही है। हमें ये इमोजी देख के ऐसा लगता है कि ये जो इमोजी इसका मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये इमोजी यूज़ करने का मतलब यही है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जो है आप उसके साथ जो है आप थोड़ा सा चीट कर रहे हैं या फिर उसके साथ आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रैंक कर रहे हैं। मतलब आपको सब कुछ पता है लेकिन आप उसे दिखा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा टेक्स्ट होता है तो फिर आप वहाँ पर इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। एंजल फेस इमोजी का मतलब यही है। अब यहाँ पर जो आप फोर्थ इमोजी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो इमोजी देखने को मिल रहा है और इन दो इमोजी का नाम है डेविल्स फेस। यहाँ पर आपको एक इमोजी पर देखने को मिल रहा है डेविल्स स्माइल एंड दूसरे इमोजी पर आपको देखने को मिल रहा है एक एंग्री फेस जो कि एक डेविल्स फेस है। और इन दोनों इमोजी का मतलब बिल्कुल ही अलग है बट देखने में बहुत ही ज़्यादा सेम टू सेम है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डेविल्स स्माइल फेस है, इसका मतलब यही है कि आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, मतलब उसकी कुछ खराब करना चाहते हैं या फिर उसके साथ कुछ प्रैंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो काम करते करते ही आप जो उसकी मुंह के ऊपर हंस देते हैं, मतलब वो उसको पता चल जाता है कि आप उसका कुछ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पर एंग्री डेविल्स फेस है, इसका मतलब है कि वो जो है मतलब आप किसी के ऊपर जो है बदला लेना चाहते हैं किसी भी काम से, या फिर वो आपको किसी भी तरह का मतलब कुछ किया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खराब लगा है एंड उस काम के लिए आप उसका बदला लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो इस इमोजी का यूज़ होता है और ये दोनों इमोजी का मतलब यही है। यहाँ पर जो फिफ्थ इमोजी देख रहे हैं, इस इमोजी का नाम है ड्रैंक फेस, या फिर इमोजी की दुनिया में इसको जो है जेनी फेस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको ड्रैंक फेस के नाम से जानते हैं। तो इस इमोजी को देख के ऐसा ही लगता है कि आपने कुछ ड्राइंग किया है एंड देन उस इमोजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस इमोजी का मीनिंग असल में ये नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है और उसने कुछ काम किया है एंड उस काम के लिए आप जो है उसको ताना मार रहे हैं या फिर उस काम के लिए उसको जो है आप हंसा रहे हैं, मतलब सब बराबर होता है ना कि अगर आपका दोस्त कुछ कर देता है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है लेकिन आपके सामने वो एक हंसी का चीज़ बन जाता है, तो ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो इस इमोजी का आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये इमोजी इसी काम के लिए बनाया गया है, ड्रैंक फेस के लिए ये इमोजी नहीं है, बट इमोजी की दुनिया में इसको जेनी फेस या फिर हम लोग जो इसको ड्रैंक फेस के नाम से ही जानते हैं। अब यहाँ पर जो आप सिक्स्थ इमोजी देख रहे हैं, इस इमोजी का नाम है एक्सप्रेशनलेस फेस। और इस इमोजी का यूज़ कहाँ होता है कि आपको किसी ने टेक्स्ट किया है जिसका मतलब आपने नहीं समझा है और आपने भी उसको कुछ टेक्स्ट किया है, आपने जो टेक्स्ट किया उसका भी जो मतलब है वो नहीं समझा है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गया कि उसने टेक्स्ट किया, उसका मतलब आपको नहीं समझा और आपने जो टेक्स्ट किया उसका भी मतलब उसको नहीं समझ में आया, तो एकदम टोटली ये कैसा हो जाए सिचुएशन। तो यहाँ पर एक्सप्रेशनलेस फेस इमोजी का यहाँ पर यूज़ होता है कि मैंने भी कुछ नहीं समझा और आपने भी कुछ नहीं समझा, एक अलग सी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और इस इमोजी का उसी सिचुएशन में यूज होता है। इसके बाद जो सेवेंथ इमोजी है, इस इमोजी का नाम है आई रोलिंग फेस। और इस इमोजी का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, अगर हम लोग किसी की बात से सरप्राइज हो जाते हैं तो फिर हम लोग जो इस इमोजी का यूज करते हैं, लेकिन ये जो इमोजी है इस काम के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इस इमोजी का मतलब क्या है कि अगर आपका दोस्त या फिर कोई भी कुछ काम कर रहा है जो कि बहुत ही बुरा काम है और आपने उस काम करते हुए उसको देख लिया है, लेकिन फिर भी जो है आप उसकी काम को छुपा रहे हैं, मतलब लोगों के सामने नहीं बता रहे, लेकिन उसके साथ एक ऐसा एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं ताकि आप जो है लोगों को बता देंगे उसके काम के बारे में, या फिर उसने कुछ मिस्टेक किया है जो कि आपको ही पता है और उसको पता है लेकिन और किसी को पता नहीं है, लेकिन आप जो है हो सकते हैं उस मिस्टेक को किसी को भी बता सकते हैं जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। तो इन सब काम के लिए जो है इस आई रोलिंग फेस इमोजी का यूज होता है। अब यहाँ पर जो 8
इमोजी आप देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है हगिंग इमोजी। और हगिंग इमोजी किस टाइम पे आपको यूज करना चाहिए ये आप सभी को पता होगा बहुत ही अच्छी तरह से, तो इसीलिए इसके बारे में मैं आप सभी को और नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो 9th इमोजी आप देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है हंग्री फेस। इसका मतलब है कि आपको भूख लगा है और भूख लगने के टाइम पर आपको जो है किसी भी तरह से किसी के साथ भी जो इसको छुपाना नहीं चाहिए, आपको बोल देना चाहिए कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाने दो। और जब भी आपके पास खाना आएगा तो खाना देखने से पहले, जैसे कि एक लालच होता है उस खाना को देखने से पहले कि बहुत ही टेस्टी होगा शायद खाना, तो उसके पहले भी आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं एंड खाना खाने के बाद भी जो है आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये जो इमोजी है ये खाने के लिए यूज किया जाता है, हंग्री फेस इमोजी। अब यहाँ पर जो आप 10th इमोजी देख रहे हैं यहाँ पर आपको 4 इमोजी देखने को मिल रहा है और 4 ही जो इमोजी है किसिंग फेसेस का इमोजी है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ किसी भी तरह से ऐसा सीन हो जाता है कि आप वर्चुअली किसी को किस करना चाहते हैं तो उस जगह पे जो है आप इन चारों में से एक इमोजी का यूज कर सकते हैं, किसिंग फेसेस इमोजी। इसके बारे में मैं आप सभी को और डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो 11th नंबर आप इमोजी देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है स्निचिंग फेस। एक यहाँ पर इमोजी है जो कि हाथ में टिश्यू लेके नाक के सामने आकर जो है इस इमोजी का यूज होता है। और इस इमोजी को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, ज्यादातर अगर हमें ऐसा दिखाना है कि जिसके साथ हम चैट कर रहे हैं कि मेरा तबीयत अभी खराब है या फिर मुझे बुखार आया है, तो इस टाइम पे जो हम इस इमोजी का यूज करते हैं। लेकिन असल में इस इमोजी का मीनिंग ये नहीं है। इस इमोजी का मीनिंग क्या है कि आपका कोई दोस्त है जो कि काम किया है जिस काम की वजह से आपको बुरा लगा है, तो उस जगह पे आप इस इमोजी का यूज कर सकते हैं। या फिर आपका जो दोस्त है एक काम कर रहा है जिस काम के लिए आप जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नहीं है या फिर उस काम के लिए आप उसको सहमत नहीं करते, तो उस जगह पर भी आप जो स्निचिंग फेस इमोजी का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप 12th नंबर इमोजी देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2 फेस देखने को मिल रहा है, एक है कोल्ड फेस एंड दूसरा है हॉट फेस। तो इसको हम लोग किस वजह से यूज करते हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगता है तो फिर हम लोग जो है हॉट फेस इमोजी का यूज करते हैं एंड अगर हमें बहुत ज्यादा ठंडा लगता है तो फिर हम लोग जो है कोल्ड फेस इमोजी का यूज करते हैं। लेकिन असल में ये दोनों इमोजी का मतलब ये नहीं है। या फिर हॉट फेस इमोजी को आपको किस लिए यूज करना चाहिए, अगर आप किसी से अट्रैक्ट हो चुके हैं तो वहां पर आपको हॉट फेस इमोजी का यूज करना चाहिए। और कोल्ड फेस इमोजी का आपको कब यूज करना चाहिए, अगर आप किसी को अवॉइड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कोल्ड फेस इमोजी का यूज करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं करते। अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो फिर हम लोग हॉट फेस इमोजी का यूज करते हैं एंड अगर हमें बहुत ज्यादा ठंडा लगता है तो फिर हम लोग यहाँ पर कोल्ड फेस इमोजी का यूज करते हैं। इसके बाद आप जो यहाँ पर 13th नंबर इमोजी देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है फेस विथ स्ट्रीम फ्रॉम नोज। और इस इमोजी को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें बहुत ही ज्यादा किसी की बात से डिसअपॉइंटेड लगता है या फिर अगर हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा एंग्री है तो उस टाइम पे हम लोग इस इमोजी का यूज करते हैं। लेकिन इस इमोजी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इस इमोजी का मतलब है कि आप किसी चीज पे फोकस कर रहे थे या फिर आप किसी चीज पर काम कर रहे थे जिस पर आप विनर हो चुके हैं, तो उस जगह पे जो है आपको इस इमोजी का यूज करना चाहिए। इसके बाद जो 14th नंबर आप यहाँ पर इमोजी देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है नर्ड इमोजी। और इसका मतलब है कि आपको उस चीज के बारे में सब कुछ पता है। लाइक आपको कोई जो है एक फोन के बारे में बता रहा है और उस फोन का जो है आपको मतलब वो जो दोस्त है वो उसको सिर्फ उस फोन की कैमरा एंड उस फोन की बैटरी के बारे में पता है तो वो आपको बताए। लेकिन आपने जो है उस फोन का कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, स्पेसिफिकेशन, रैम, रोम सब कुछ बता दिया है और यहाँ से आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि मुझे उस फोन के बारे में सब कुछ पता है, तो इस जगह पे जो है आप नर्ड इमोजी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो 15th नंबर इमोजी देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है पिनोकिया फेस। और इस इमोजी को आपको कब यूज करना चाहिए, लाइक आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं और वो आपको कुछ बात बता रहे हैं जो कि सरासर झूठ है, वो आपको पता है, तो उस जगह पे आप जो है पिनोकिया फेस इमोजी का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप 16th इमोजी देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है अपसाइड डाउन इमोजी। अगर आप किसी भी एक दोस्त की बात को लेके उस बात को लेके अगर उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं तो वहां पर जब अपसाइड डाउन इमोजी का यूज कर सकते हैं। ये इमोजी इसी काम के लिए यूज होता है, इस इमोजी का मतलब यही है। यहाँ पर जब 17th नंबर इमोजी देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है स्टार स्ट्राक इमोजी। इस इमोजी को आपको कब यूज करना चाहिए, अगर आप किसी सेलिब्रिटी का बहुत ही ज्यादा बिग फैन है और उसके बारे में कोई आपको बता रहा है तो उस जगह पे जो है स्टार स्ट्राक इमोजी का यूज कर सकते हैं। मतलब ये इमोजी यही समझाता है कि आप किसी के बहुत ही बड़ा बिग फैन है। यहाँ पर जो 18th नंबर इमोजी आप देख रहे हैं इस इमोजी का नाम है फेस विथ मोनोकॉल। और इस इमोजी को आपको कब यूज करना चाहिए, आप किसी के साथ चैट पर बात कर रहे हैं और उसने जो है आपको कुछ बात बताया है जो कि आपको लग रहा है कि ये बात झूठ भी हो सकता है, तो उस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है इस इमोजी का यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पर ये जो लास्ट इमोजी है, इस इमोजी का नाम है डिजी फेस इमोजी। और इस इमोजी को आपको कब यूज़ करना चाहिए, आप किसी के साथ चैट पर बात कर रहे हैं, उसने आपको कुछ बताया जिस बात से आप जो सरप्राइज हो चुके हैं, तो उस जगह पे जो है आप डिजी फेस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अगर किसी की बात से आपको बुरा लगा है तो उस जगह पर भी जो है डिजी फेस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कुछ इमोजी, पॉपुलर इमोजी जो कि हम लोग व्हाट्सएप पर या फिर नॉर्मल टेक्स्ट पर भी यूज़ करते हैं। और इन सब इमोजी का असली मीनिंग यही है, लेकिन हम लोग जो है इन सब इमोजी को अलग एक्सप्रेशन के लिए या फिर अलग इमोशन के लिए यूज़ करते थे। तो अगर आपको ये सब कुछ इमोजी के बारे में पता चल गया है, आपको समझ में आ चुका है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।